वेलकम बैक टू द चैनल टारगेट बिग टॉपिक। मैं आज आपके लिए लाया हूँ गोवा से संबंधित एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि हम लगातार भारत के हर राज्य की जीके की जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं, तो आज का टॉपिक हमारा गोवा है। आज गोवा से संबंधित जितने भी राज्य में जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सब कवर करेंगे। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं गोवा। गोवा राज्य की जो अन्य राज्य से बाउंड्री स्पर्श है वो कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक ये दो राज्य हैं जो भारत के दो राज्य हैं जो गोवा से अपनी सीमा साझते हैं, या गोवा भारत के दो राज्यों से अपनी सीमा साधता है। तो कौन से? महाराष्ट्र और कर्नाटक। बात करते हैं कि गोवा राज्य का गठन कब किया गया था? तो गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन किया गया था। और बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो गोवा राज्य का क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से गोवा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 26वें नंबर पे आता है। तो 26वां नंबर गोवा राज्य की जनसंख्या रैंक है। और बात करते हैं कि गोवा राज्य की साक्षरता कितनी है? गोवा राज्य की साक्षरता 88.70% गोवा राज्य की साक्षरता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का गोवा राज्य है। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम नंबर पे आता है। और बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चौथे नंबर पे आता है, 4वें नंबर पे आता है। बात करते हैं कि लिंगानुपात, गोवा राज्य का लिंगानुपात कितना है? 973 गोवा राज्य का लिंगानुपात है। बात करते हैं गोवा राज्य में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, हम सब इन पे भी चर्चा करेंगे। बात करते हैं कि लोकसभा सीट कितनी है? गोवा राज्य में वर्तमान में लोकसभा सीट 2 है। कितनी है? 2 है। 2 लोकसभा सीट गोवा राज्य की हैं। और बात करते हैं कि राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो गोवा राज्य में राज्यसभा सीट कितनी है? 1 है, 1 है। एक गोवा राज्य में राज्यसभा सीट 1 है। और बात करते हैं विधानसभा गोवा राज्य में वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और बात करते हैं गोवा का उच्च न्यायालय, वर्तमान में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ये मुंबई के अधीन इसका उच्च न्यायालय स्थित है। और बात करते हैं कि जो गोवा की जो उच्च न्यायालय है वो मुंबई में है। और बात करते हैं कि इसकी खंडपीठ, तो इसकी खंडपीठ कहाँ है? पणजी में है। कहाँ पर है? पणजी में गोवा राज्य की खंडपीठ स्थित है। और बात करते हैं कि गोवा राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो गोवा राज्य के वर्तमान में 2 जिले हैं। तो वे कौन कौन से जिले हैं? इसे 2 संभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो उत्तरी गोवा और एक दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा ये भारत के जो गोवा राज्य है वो 2 जिलों में बटा हुआ है। और बात करते हैं कि गोवा राज्य की राजधानी, तो उसकी राजधानी यहाँ पर लिख दी है, ये पणजी गोवा राज्य की राजधानी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं कि गोवा राज्य, उत्तरी गोवा राज्य का जो मुख्यालय है वो पणजी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पणजी में। उत्तरी गोवा का मुख्यालय पणजी में। और बात करते हैं दक्षिणी गोवा का मुख्यालय मार्गो में। कहाँ पर? मार्गो में दक्षिणी गोवा का मुख्यालय मार्गो में स्थित है। और बात करते हैं कि गोवा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गोवा का सबसे बड़ा जिला उत्तरी गोवा है, यानी पणजी है। उत्तरी गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और बात करते हैं कि गोवा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोवा राज्य का सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा गोवा राज्य का सबसे बड़ा शहर है।
और बात करते हैं कि गोवा राज्य का राज के चिन्ह के बारे में बातें करते हैं। तो चिन्ह कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं कि गोवा राज्य का राज के पशु कौन सा है, तो राज के पशु गौर है। गोवा से ध्यान में रखेंगे, गौर। गौर गोवा राज्य का राज के पशु है। गौर गोवा राज्य का राज के पशु है। और बात करते हैं राज के पक्षी, तो गोवा राज्य का राज के पक्षी कौन सा है, तो पीली बुलबुल। पीली बुलबुल गोवा राज्य के राज के पक्षी है। और बात करते हैं कि गोवा राज्य का राज के वृक्ष, तो राज के वृक्ष की बात करते हैं। राज के वृक्ष मती। मती गोवा राज्य का राज के वृक्ष है। और बात करते हैं राजकीय फूल, गोवा राज्य का राजकीय फूल कौन सा है, तो गोवा राज्य का राजकीय फूल लाल चमेली। लाल चमेली गोवा राज्य का राजकीय फूल है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का प्रिय खेल, राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल गोवा राज्य का राजकीय खेल है। और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल, तो हॉकी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि गोवा राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है। गोवा राज्य की राजकीय भाषा के बारे में देखते हैं। तो राजकीय भाषा कोंकणी है। कोंकणी गोवा राज्य की राजकीय भाषा है। और दूसरे नंबर पर मराठी। दूसरे नंबर पर मराठी। और बात करते हैं कि गोवा की प्रमुख नदी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा राज्य की प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं, तो वो एक नदी है मांडोवी, यानी कि इसे मांडवी नदी भी कहा जाता है। मांडोवी या मांडवी नदी भी कह सकते हैं। और दूसरी जुआरी नदी। मांडवी और जुआरी ये गोवा राज्य की महत्वपूर्ण नदियां हैं। और बात करते हैं कि गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी जुआरी नदी है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी जुआरी नदी। और बात करते हैं कि गोवा राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, प्रमुख लोक नृत्य पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो लोक नृत्य की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं, लैप डांस, मांडी, ढालो, झाकोर और टकनी। दोबारा देख लेते हैं, लैप डांस, मांडी, ढालो, चाकोर और टकनी, ये लोक नृत्य गोवा राज्य के हैं। इनमें भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो हम इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। और बात करते हैं कि गोवा राज्य में नेशनल पार्क पे भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम भारत के हर राज्य से संबंधित लोक नृत्य और नेशनल पार्क और जी उससे संबंधित अन्य फैक्ट हम सब कवर कर रहे हैं, तो हम इन्हें भी कवर करेंगे। वो बात करते हैं कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, कि गोवा राज्य में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं भगवान महावीर नेशनल पार्क, एमपी लिख दिया हूँ। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, भगवान महावीर नेशनल पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क किस राज्य में है, गोवा राज्य में है। और बात करते हैं मोल्लेम नेशनल पार्क किस राज्य में है, गोवा राज्य में है। और बात करते हैं नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी WS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल पार्क नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। और बात करते हैं बोंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, गोवा राज्य में है। तो हम इन पे भी ध्यान में रखेंगे, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब किस राज्य में है, गोवा राज्य में है। और बात करते हैं कि राज्य का प्रधान भोजन, गोवा राज्य का प्रधान भोजन क्या है, तो प्रधान भोजन मछली है। बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन पे कि महाभारत के समय में गोवा राज्य का उल्लेख किस नाम से मिलता है। जी हाँ, महाभारत काल में या महाभारत के समय में गोवा राज्य का उल्लेख किस नाम से मिलता था, तो किस नाम से मिलता था, गोप राष्ट्र के नाम से। किस नाम से, गोप राष्ट्र के, जिसका अर्थ क्या होता था, गौ चराने वाली भूमि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे। और बात करते हैं कि गोवा राज्य को बीजापुर के किस शासक ने गोवा जीता था, तो किसने जीता था, आदिल शाह ने जीता था। किसने जीता था, आदिल शाह ने। और बात करते हैं कि सबसे लंबा समुद्री बीच, जी हाँ, गोवा राज्य का सबसे लंबा समुद्री बीच कौन सा है, तो कौन सा है, कोवला बीच। कोवला बीच गोवा राज्य का सबसे लंबा समुद्री बीच है। और बात करते हैं कि
गोवा राज्य में सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? बात करते हैं कि गोवा राज्य का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, तो सेंट कैथेड्रल गोवा राज्य का सबसे बड़ा चर्च है। ये गोवा राज्य के होने के साथ साथ भारत का भी सबसे बड़ा चर्च है। कौन सा? सेंट कैथेड्रल। ठीक। और बात करते हैं कि गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी, गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोन सोगोर गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। बात करते हैं गोवा की सबसे बड़ी झील, तो गोवा राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कारमबोलिम गोवा राज्य की सबसे बड़ी झील है, जिसे करमाली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? करमाली के नाम से जाना जाता है। करमाली या कारबोलिम गोवा राज्य की सबसे बड़ी झील है। और बात करते हैं कि गोवा राज्य में एक उत्सव है, जो उत्सव मनाते हैं वो किस डेट को मनाते हैं, तो कौन सा उत्सव है? साओ जो आओ महोत्सव किस डेट को मनाया जाता है? 24 जून को मनाया जाता है। कौन सी जून को मनाया जाता है? 24 जून को। और बात करते हैं कि गोवा राज्य में हिंदू धर्म होने के साथ साथ सेकंड नंबर पर ईसाई धर्म भी निवास करते हैं। ईसाई धर्म के लोग भी सेकंड नंबर पर गोवा राज्य में निवास करते हैं। और बात करते हैं कि गोवा राज्य पुर्तगालियों के अधिकृत क्षेत्र में कब रहा था, यानी गोवा राज्य जो पुर्तगालियों ने गोवा राज्य पे जो शासन किया था, कहते हैं कि गोवा राज्य में जो पुर्तगालियों द्वारा शासन हुआ है वो कितनी डेट तक हुआ है, तो 1510 से 1961 ईस्वी तक। 1510 से 1961 तक गोवा राज्य पर पुर्तगालियों का अधिकार यानी उनका शासन रहा था। और बात करते हैं कि 1961 में ये भारत सरकार के अधीन हो गया। और बात करते हैं कि गोवा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की भी बात कर लेते हैं। तो गोवा राज्य के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका नाम प्रमोद सावंत है। कौन? प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यानी चीफ मिनिस्टर हैं। और बात करते हैं कि गोवा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोवा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो दयानंद बदोड़कर गोवा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दयानंद बदोड़कर फर्स्ट सीएम ऑफ गोवा। प्रथम मुख्यमंत्री गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दयानंद बदोड़कर गोवा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। कौन? प्रमोद सावंत। और बात करते हैं कि गोवा राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे, तो प्रथम राज्यपाल पे भी चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं गोवा के प्रथम राज्यपाल और वर्तमान राज्यपाल। गोवा के प्रथम राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो प्रथम राज्यपाल कौन है? उन्हें मेजर जनरल केपी कैथिड। कौन है? मेजर जनरल केपी कैथिड। मेजर जनरल प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं, मेजर जनरल केपी कैथिड गोवा राज्य के प्रथम राज्यपाल। और बात करते हैं कि वर्तमान राज्यपाल, गोवा राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक गोवा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। टारगेट विद टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।